मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। बहन कुमारी मायावती शुरू से इतने सारे संघर्ष करती आ रही हैं। दुनिया भर के विरोधी लोग उनको झुकाने की कोशिश करते रहे, तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो हमेशा अडिग खड़ी रही, सबसे मुकाबला करती रही। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं हुई, घबराई नहीं। उनको आयरन लेडी कहा जाता है, बहुजन की शेरनी कहा जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, कहां से मिलती है बहन कुमारी मायावती को ये प्रेरणा, इतने मजबूती के साथ संघर्ष करने की, सरकार चलाने की, विरोधियों को झेलने की और बहुत सारी चीजों की प्रेरणा कहां से मिलती है? इसका खुलासा बहन कुमारी मायावती ने खुद 15 जनवरी 2003 को देश के जो पार्टी के लोग थे उनके सामने किया था, कहा था। क्या कहा था, मैं उन्हीं की लाइनों में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। बहन कुमारी मायावती ने कहा था, हमें याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। यदि हमें आगे बढ़ना है और पूरे देश को स्वाभिमान के साथ जिंदगी बसर करने के लिए यदि हमें कुछ करना है तो आप लोगों को एक मजबूत बहुजन समाज बनाना होगा। बहुत मेहनत करनी होगी। मैं आप लोगों को सावधान करना चाहती हूं। मैंने तो अपने महापुरुषों, संतों और गुरुओं के जीवन संघर्ष से प्रेरणा ली है। इसीलिए जब मेरे रास्ते में रुकावटें आती हैं तो मैं कभी घबराती नहीं हूं। तो बहन कुमारी मायावती की जो प्रेरणा है, वो जो संतों, गुरुओं, महापुरुषों का, खास करके जो ज्योतिबा फुले के साथ 108 साल का जो सतत संघर्ष चला, ज्योतिबा फुले से लेकर के बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का 108 साल का जो सतत संघर्ष है, लगातार चला। उन सतत संघर्ष से बहन कुमारी मायावती को उन सारे महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है, चाहे ज्योतिबा फुले हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे माता रमाबाई, बाबा साहेब पेरियार, रामास्वामी नायकर, नरेना गुरु, जिन्होंने बहुजन समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर अपना सर्वस्व समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। वहां से मिलती है बहन कुमारी मायावती को प्रेरणा। आगे कुछ लाइनें और मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। मैं मनवादी पार्टियों का और मनवादी सोच रखने वाले लोगों का अपने महापुरुषों, संतों और गुरुओं के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर उनका मुंह तोड़ जवाब देती हूं। उनका मुंह तोड़ जवाब देती हूं। आप लोगों को भी अपने महापुरुषों, संतों, गुरुओं के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने आप को इस लायक, इस तरीके से बनाना है कि आपके रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, किसी भी छोर से आए, किसी भी तरीके से आए, लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण संदेश बहन कुमारी मायावती ने दिया था बहुजन समाज के लोगों को कि हमें हमेशा अपने महापुरुषों के संघर्ष को याद रखेंगे, उनको संघर्ष को जानेंगे, समझेंगे और पग पग पर याद रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें डरा नहीं सकती, हमें धमका नहीं सकती, हमें गिरा नहीं सकती, हमारा मनोबल नीचा नहीं कर सकती। और ऐसा मेरा जिंदगी के 30 साल का अनुभव है कि जब से मैंने इन महापुरुषों के संघर्ष के इतिहास को जाना है, साहब कांशीराम के को तो मैंने देखा है, बहन कुमारी मायावती तो अभी है। साहब कांशीराम ने किस तरीके से संघर्ष किया, किन मजबूतियों के साथ संघर्ष किया। बहन कुमारी मायावती तो मात्र 21 साल की जवानी में अपना घर छोड़ करके निकल पड़े थी इस राजनीति की अंधेरी गलियों में। उस समय तो बहुजन समाज पार्टी भी नहीं थी, 1977 की बात है। तो ये बहन कुमारी मायावती ने जो संघर्ष किया है, जो महापुरुषों ने संघर्ष किया है, उनके रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए गए, लेकिन चूंकि सब मानवता के लिए संघर्ष कर रहे थे, देश में समता मूलक समाज बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, देश में मान सम्मान स्वाभिमान सबको दिलाने के लिए बहुजन समाज को, सर्व समाज को, बहन कुमारी मायावती भी उन्हीं महापुरुषों के पग चिन्हों पर चलकर इस देश में
बहुजन समाज खास करके और सर्व समाज को, सर्व समाज की महिलाओं को, सर्व समाज के गरीब और दबे कुचले लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। और जो महापुरुषों से प्रेरणा ली है, ये मैं नहीं कह रहा, सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है कि विरोधियों से किस तरीके से मुकाबला किया है। चाहे तो इन्होंने आईबी, सीबीआई, ईडी, वीडी सारा कुछ इनके पीछे लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये मनोबल नहीं गिरा पाए, बहन कुमारी मायावती को कमजोर नहीं कर पाए। और बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट इसीलिए 1984 से लेकर आज तक लगातार बढ़ता रहा है। मात्र 11 साल में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ गई थी और बहन कुमारी मायावती 39 साल की उम्र में सबसे जवान, सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। और मात्र 12 साल में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी और वोट के आधार पर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी तब से लेकर आज तक बरकरार है। तो ये जो मूवमेंट है, ये महापुरुषों का, संतों, गुरुओं और महापुरुषों का मूवमेंट है। ये मानवतावादी मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, एक सामाजिक आंदोलन है। उन महापुरुषों का आंदोलन है जिन्होंने सामाजिक बराबरी के लिए, जिन्होंने मान सम्मान स्वाभिमान की खातिर बहुजन समाज के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे महापुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, करनी चाहिए। और एक बार और कुछ बहन जी की लाइनें में पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने और कहा, क्या कहा बहुजन समाज के लोगों से। आगे कहा, मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग यदि अपनी कमजोरियों को दूर कर लेते हैं और बहुजन समाज बना लेते हैं तो दूसरी पार्टियों को भला बुरा कहने या गाली गलौज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दूसरी पार्टियों को बुरा भला कहने की बजाय अपनी कमजोरियों को दूर करके बहुजन समाज को तैयार करना चाहिए। यही हमारा उन मनवादियों को सही जवाब होगा। आगे बहन जी ने कहा, मनवादी पार्टियों के लोगों ने जब हमारे महापुरुषों को नहीं बख्शा और उनके रास्ते में हर प्रकार के रोड़े पैदा किए, तो आज हमारे भले की कैसे सोच सकते हैं। क्योंकि जिनकी मानसिकता सामंतशाही है, जिनकी मानसिकता दूषित है, जिनकी मानसिकता गैर बराबरी की है, जिनकी मानसिकता अमानवीय है, वो कभी मानवता की बात नहीं करेंगे, मानवता की बात नहीं सोचेंगे। अगर मानवता की कोई बात करेगा तो सिर्फ वही करेगा जिनके क्या कहना चाहिए, पूर्वजों ने, जिनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने मानवता की बात की, इस देश में मान सम्मान स्वाभिमान की बात की, इस देश में लोगों का मनोबल बढ़ाने की बात की। तो बहुजन समाज पार्टी उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को अपना आदर्श मान के चलती है। साहब कांशीराम ने उन सभी महापुरुषों का इतिहास को पूरे देश से खोज करके निकाला था। इसीलिए साहब कांशीराम ने जिंदगी के 20 साल इतिहास को खोजने में लगाए थे। और बहन कुमारी मायावती ने उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर, उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी तो उन सभी महापुरुषों की बड़ी बड़ी 18-18 फुट की अष्ट धातु की मूर्तियां उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, लखनऊ में, बनारस में और पता नहीं कहां कहां कितनी लगवा दी, कितने स्मारक और पार्क बना दिए। ये इसीलिए बनाए कि जब बहन कुमारी मायावती उनके इतिहास से प्रेरणा लेकर के इतना कुछ कर सकती हैं, इतनी दबंग हो सकती हैं, आयरन लेडी हो सकती हैं, बहुजन की शेरनी हो सकती हैं, तो फिर इन बड़े बड़े स्मारकों को देख करके, बड़ी बड़ी मूर्तियों को देख करके बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग इनके संघर्ष को याद करेंगे, संघर्ष को पढ़ेंगे, संघर्ष को जानने की कोशिश करेंगे, संघर्षों पर चलने की कोशिश करेंगे। और आगे आने वाले समय में इतिहास एक करवट लेगा, इतिहास में एक रिवॉल्यूशन होगा, भारत में एक रिवॉल्यूशन होगा, एक क्रांति होगी। एक छोटी क्रांति तो हो चुकी है उत्तर प्रदेश में 4 बार, और बड़ी क्रांति भारत में इंतजार कर रही है। बड़ी क्रांति जिस दिन भारत में हो जाएगी, बहन कुमारी मायावती जिस दिन इस देश की प्रधानमंत्री हो जाएंगी, बन जाएंगी,
उस दिन इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी और वो साइलेंट रिवॉल्यूशन होगी, खामोश क्रांति होगी कि बिना खून खराबे के सभी समाज के लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान मिलेगा। मानवता की जो क्या कहना चाहिए, एक भाईचारे की एक शुरुआत होगी। मानवता पर आधारित शासन व्यवस्था चलेगी, जो व्यवस्था सभी के हित में है, सर्व समाज के हित में है, देश के हित में है, मानवता के हित में है, लोगों के हित में है, इंसानियत के हित में है। तो ऐसी जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बहुजन समाज के बहुत सारे संतों गुरुओं महापुरुषों के संघर्ष के आधार पर चल रही है, उनकी विचारधारा के आधार पर चल रही है, समता मूलक समाज व्यवस्था बनाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में काम कर रही है। तो मैं आह्वान करता हूं अभय न्यूज के माध्यम से बहुजन समाज के सभी लोगों का, सर्व समाज के सभी लोगों का, कि ऐसे मानवतावादी, ऐसे भाईचारा समता मूलक समाज बनाने वाले इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को आप लोग सहयोग करें और आगे आने वाले समय पर उत्तर प्रदेश में और केंद्र में सरकार बनाने के लिए हम तन मन धन से कार्यरत हों। मेरा यही सबसे निवेदन है। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं अभय न्यूज का और मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें। सभी को मेरा आभार, सभी मेरा